देखो ये अपना अनूपपुर अनूपपुर से 43 नंबर की सड़क NH43, ये अनूपपुर से लेकर आएगा मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ से कंटिन्यू करेंगे। ये चर्चा है, चर्चा से बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से सूरजपुर। अभी नहीं जाएंगे, रुकेंगे। मनेंद्रगढ़ से स्टेट हाईवे 8 SH8, ये आपका घाघरा है। क्या है? घाघरा। ये घाघरा, ये भरतपुर जनकपुर, भरतपुर जनकपुर, ये हरचौका। क्या है? हरचौका। ये हरचौका, ये मरेरगढ़। क्या है? मरेरगढ़। यही हवाई डोंगरी बताया हूं, याद आ रहा है ना? सब रिपीट करूंगा अभी। ये याद रखना, कोटा डोल। क्या बोल रहा हूं? कोटा डोल, मरेरगढ़, कोटा डोल, मरेरगढ़, कोटा डोल, हरचौका, भरतपुर जनकपुर, घाघरा, हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, घाघरा, सीतामढ़ी छतौड़ा। याद आ रहा है ना? छतौड़ा, छतौड़ा बताया था, छतौड़ा बताया हूं ना? फिर बताया हूं देवसिल। क्या बताया हूं? फिर अमृत धारा। याद आ रहा है? ठीक, वेरी गुड। हरचौका, मनेंद्रगढ़, कोटाडोर, भरतपुर जनकपुर, घाघरा, मनेंद्रगढ़। ये आपका मनेंद्रगढ़। ये नीचे में आपको याद रखना है झगराखंड, झगराखंड, झगराखंड। ये है खड़गवां, खड़गवां। ये कुड़ासिया, कुड़ासिया, चिरमिरी। क्या है? झगराखंड, चिरमिरी, कुड़ासिया, खड़गवां, चर्चा, बैकुंठपुर। ये कोरिया है। क्या है? ये कोरिया है। ये है पांडवपारा, पांडवपारा। क्या बोला? ये कोरिया, पांडवपारा, सोनहट, सोनहट हो गया। ये बलेंद पहाड़, बलेंद पहाड़ है ये, बलेंद पहाड़। ओके, बलेंद पहाड़। यह है पोड़ी उपरोड़ा, पोड़ी उपरोड़ा। ओके, ये पोड़ी उपरोड़ा, पांडवपारा, सोनहट, कोरिया, बैकुंठपुर, चर्चा। ओके, ये झिलमिली, झिलमिली, सेंदूरगढ़, सेंदूरगढ़, झिलमिली, सेंदूरगढ़, कटकोना, 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 कोटाडोल, कटकोना, झिलमिली, सेंदूरगढ़, पोड़ी उपरोड़ा, पोड़ी उपरोड़ा, बैकुंठपुर, कोरिया, पांडवपारा, सोनहट, बलेंद पहाड़। ओके, ये आपको बताया था कैमूर, कैमूर पर्वत बताया हूं। ये देवगढ़ रेंज, देवगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी। इसी में देवगढ़ चोटी 1033 मीटर ऊंचा है, देवगढ़ चोटी। यहीं से नदी निकालोगे हसदेव। कौन सी नदी? हसदेव, हसदेव नदी बता दिया हूं सब। गावर घाट बताया था, गावर घाट, चिऊल, अकोरी नाला, रामदास, बनास। याद आ रहा है? बनास, रामदास बताया था। वेरी गुड, सब याद रखना है ना? ठीक है, क्लियर है डियर? देखो, कोई भी जिला पढ़ते हैं, जिला पढ़ते हैं, जिला में एक तो आपको पकड़ना है तहसील,
तहसील, ठीक है। तहसील में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रेशर नहीं लेना। 36,251 तहसील ऑब्लिक 255। देखो ध्यान से, छत्तीसगढ़ में आज 33 तो जिला है, 33 तो जिला है। क्लियर? इस 33 तो जिला में कितने तहसील बोल रहा हूं? 255। क्लियर? याद रहेगा? जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब 16 जिला थे। राज्य बना जब 2000 को, ये 2026 की पोजीशन है। 2000 में 16 और 96 तहसील थे। कितने थे? अब कितना हो गया है? 251, 255। तो तहसील को याद करना जरूरी नहीं है अभी, बस मैं जहां तहसील बोलूं वहां पर याद रखना कि ये तहसील है। जैसे ये केलहरी, क्या बोला? केलहरी याद रखना, नया तहसील है। तो मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में मनेनगढ़ तहसील है, चिरमिरी तहसील है, ओके। भरतपुर तहसील 3 हुआ। चौथा और नया तहसील कौन सा है? केलहरी। ऐसे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन डालता है कभी कभी कि मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का नवीनतम तहसील कौन सा है? तो केलहरी। ओके डियर। मनेनगढ़ में बताया छिपछिपी माता, बताया था ना, छिपछिपी माता मंदिर, छिपछिपी माता मंदिर। चूंकि चिरमिरी 579 मीटर ऊंचा पहाड़ी पर बसा है, पोड़ी हिल्स, पोड़ी हिल्स, पोड़ी हिल्स पर बसा है। तो पोड़ी हिल्स पे पोड़ी जगन्नाथ मंदिर, पोड़ी जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर जैसा इसका स्ट्रक्चर है, पोड़ी जगन्नाथ मंदिर, छिपछिपी माता मंदिर। ये सब बता चुका हूं बेटा, इससे फास्ट है ना। पोड़ी जगन्नाथ मंदिर कौन सी हिल्स पर है? पोड़ी हिल्स, पोड़ी पहाड़ी। छिपछिपी माता, छिपछिपी माता मंदिर, चांग माता, बताया हूं ना। अब ध्यान से सुनो, यह है तहसील सोनाट। सोनाट में 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो गांगी रानी का मंदिर है, गागी रानी टेम्पल, गागी रानी मंदिर, गांगी रानी मंदिर, जोगी मठ, जोगी मठ याद रखना डियर। जोगी मठ कहां है? सोनाट। गागी रानी मंदिर कहां है? सोनाट। कैमूर पर्वत श्रेणी देवगढ़ की पहाड़ी से नदी निकाली है, कौन सी? हसदेव। कौन सी तहसील से? सोनाट। बलेन पहाड़ कहां है? गांव का नाम है अपना मेंढा। गांव का नाम क्या है? मेंढा गांव में बलेन पहाड़ है। बलेन शाह के नाम पर यह स्थित है, राजा बलेन शाह के नाम पर पहाड़ का नाम बलेन। बलेन पहाड़ कहां है? बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो बलेन पहाड़ कहां है? मेंढा। ओके, बलेन पहाड़ कहां है? मेंढा। हसदेव 176 किलोमीटर लंबाई। पहले देखो तो यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। Is there any doubt? Then ask me right now. ठीक है, नोट करके लिखिए फटाफट। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तहसील लिखिए। मनेनगढ़, चिरमिरी, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। जब बना ये जिला बना तब 3 तहसील, फिर चौथा बना कौन सा? 5वां कोटाडोर, केल्हारी और कोटाडोर। ठीक। पुराना तहसील में लिखो खड़गवा, खड़गवा भी तहसील है। 6 तहसील है मनेनगढ़।
हो गया, हो गया ना। कोरिया के जस्ट ऊपर में है पटना। ये काम का नहीं, ये सब ना खाली तहसील बताने के लिए बता रहा हूं, इसलिए लिखता नहीं हो। इधर भी तहसील में माथा मत खपाना, 6 टो रटने बैठ गए। सिर्फ एक नजर जानना है बोल के बता दे रहा हूं कि भाई कितने तहसील है, क्योंकि तहसील के आधार पर ही चीजें कैटेगराइज होंगी। कल के डेट में अधिकारी वगैरह बन जाओगे, तहसील ही नहीं जानते रहो, दिक्कत हो जाएगा। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खड़गवा, केल्हारी, कोटाडोर, हो गया। यहां लिखो बैकुंठपुर, बैकुंठपुर, कोरिया में लिखो तहसील बैकुंठपुर। दूसरा लिखेंगे बैकुंठपुर के बाद दूसरा लिखेंगे सोनहट, सोनहट, और सोनहट के बाद लिखेंगे पटना। हो गया। देखो बेटा, पटना, ठीक है। अब देखो पूरा बेल्ट बना रहा हूं ना। मैं बताना क्या चाह रहा था, एक तो तहसील हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी जिला पर काम करेंगे तो तहसील, और उसके बाद खनिज, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 3-3 4-4 क्वेश्चन यहां से निकल जाता है। खनिज का नाम पूछेगा, खनिज का क्षेत्र पूछेगा, नया खनिज पूछेगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। पूरे छत्तीसगढ़ में 300 खनिज मिलते हैं। अब उनके अलग अलग क्षेत्र हैं। अब 300 खनिज को 5 क्लास लेकर याद कराऊं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भाई। 300 खनिज के नाम 5 क्लास 4 क्लास में लेकर याद कर दिक्कत है। इसीलिए मैपिंग में ही खनिज को निपटाना है, यही खत्म करना है। तो आगे काम का है, थोड़ा समझोगे। हमारा जो अपर पार्ट है ना छत्तीसगढ़ का, ये प्राकृतिक रूप से मैं बताया हूं तुमको कि विंध्याचल का हिस्सा है, कैमूर है, देवगढ़ है, सब बताया हूं। ये सरगुजा दिख रहा है, मतलब आपका पूरा दिमाग जाना चाहिए कि गोंडवाना का हिस्सा है, गोंडवाना सेल समूह। आगे अपन रॉक्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं बोला ज्योग्राफी भी जुड़ेगा ही। गोंडवाना सेल समूह, चट्टान में क्या मिलेगा? रॉक्स में गोंडवाना रॉक्स। और जहां गोंडवाना मिला वहां 3-4 चीजें माइंड में सेट हो जानी चाहिए। पहला तो मैं बोलो गोंडवाना सेल है। देखो धारवाड़ रहेगा तो अलग, गोंडवाना रहेगा तो अलग, आर्कियन रहेगा तो अलग, कड़प्पा रहेगा तो अलग। अभी बोला गोंडवाना रॉक्स, क्या मिला? गोंडवाना सेल समूह। जहां गोंडवाना मिला वहां कोयला खोजोगे, इसीलिए तो ऊपर में पूरा सरगुजा का बेटा मनेन्द्रगढ़ हो गया, कोरिया हो गया, इवन सूरजपुर सरगुजा हो गया, इधर नीचे रायगढ़ हो गया, उधर कोरबा हो गया। ये पूरा बेल्ट कोयले का बेल्ट, तभी तो यहां पर इंडस्ट्रीज है कोयले की। लॉजिक को लगा के पढ़ना, रटना नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऊपर में पूरा गोंडवाना, नीचे में धारवाड़, इसीलिए नीचे में लोहा। समझ में आ रहा है? एक लामा चेलिक लामा से लेकर बैलाडीला तक आगे अपन पढ़ेंगे, ये पूरा लोहा है, आयरन रोड। बालोद दल्ली राजहरा से लेकर पूरा बस्तर के दंतेवाड़ा बैलाडीला तक, ये क्या है बेटा? आपका धारवाड़। बीच में कड़प्पा है, कड़प्पा मतलब चूना पत्थर, सीमेंट फैक्ट्री, बलौदा बाजार, रायपुर बलौदा बाजार, ये पूरा हाफ है सीमेंट फैक्ट्री। यहां पर एसीसीएल दिखेगा, यहीं पर आपको थर्मल पावर प्लांट दिखेगा, यहीं पर रायगढ़ में आपका एनटीपीसी दिखेगा, यही कोरबा में बालको दिखेगा। बालको तो एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हो गया, यहीं पर आपका कोरबा में फिर आपका पूरा जितना कोयले से रिलेटेड आपका फैक्ट्री माइंस दिखेगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि गोंडवाना सेल समूह। तो कोयला मिलेगा मिट्टी में लाल पीली। कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल पीली। ध्यान से देखना, दो चीजों को माइंड में सेट करो। तो मैं बोल रहा हूं कि खनिज पकड़ना है तो खनिज में हमको क्या मिलेगा? कोयला। ये पूरा बेल्ट यहां से
सुहागपुर, याद आ रहा है? बस यहां से शुरू करेंगे। एमसीबी में कोयला कहां कहां मिलेगा? तो पहले बोला सुहागपुर, सुहागपुर कोल्ड फील्ड है। यहां सीधा जाओगे मनेन्द्रगढ़, क्या बोला? मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ से सीधा हरदी बाजार, क्या बोल रहा हूं? हरदी बाजार, हरदी बाजार, चिरमिरी, चिरमिरी यहीं पास है ना। खड़गवा बताओ, कोल माइंस, कुलासिया, खड़गवा, याद आ रहा है? चिरमिरी, झगराखंड, 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 खड़गवा, कुड़ासिया। ये सब पूरा कोयले का बेल्ट है। तो देखो, इसको रटना नहीं है ना, हमको पूरा लॉजिक लगाना है। कोयला है यहां पूरा, दिख रहा है? लिखो चलो, एमसीबी कोल्ड रोड, कोयला का रोड, कोल रोड। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कोयले का पूरा बेल्ट है, ठीक है। तो सुहागपुर से लिखेंगे सुहागपुर डैश झगराखंड, हरदी बाजार, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, हरदी बाजार, खड़गवा, कुड़ासिया, पूरा लिखे। हो गया? इसमें लिखेंगे चिरमिरी में कोयले का खनन 1930 से प्रारंभ हुआ है। चिरमिरी में कोयले का खनन 1930 से प्रारंभ हुआ है। जहां कुरासिया एक ओपन कोल माइंस है, कुरासिया एक ओपन कोल माइंस है, कुरासिया एक ओपन कोल माइंस है। ठीक है, इधर देखो, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ तो एक ही था ना। तो यहां कोयला मिलेगा सोनहट, पांडवपारा, कटकोना, झिलमिली, चर्चा, सेंदूरगढ़, ये सब जगह मिलेगा। लिखो नाम, कोयला कोरिया में, लिखो, उसको देख के गोला लगा दिया। चर्चा कोल रिजर्व एरिया है, झिलमिली है, बैकुंठपुर है, सोनहट है, पांडवपारा है और सेंदूरगढ़ है। हो गया डियर? हो गया ना? कोयला हो गया, ठीक। तो केवल खनिज में क्या मिलेगा? कोयला, है ना। कोरिया में देखो सोनहट है, कोटाडोल है, ठीक। पांडवपारा, ये सब कोटाडोल, सोनहट, चर्चा, झिलमिली, झिलमिली, और याद रखना सेंदूरगढ़, सेंदूरगढ़, यह सब जगह कोयला मिलेगा, ठीक है।
याद हो गया क्या? ठीक। अब ध्यान से देखिए, मनेन्द्रगढ़ में एक जगह है आमा खेरवा, जहां पर 2.5 मिलियन वर्ष पहले उस क्षेत्र को लोकेट किया गया है। गोंडवाना रॉक्स है। तो जब कोयले की खुदाई हो रही थी तब पता चला कि 2.5 मिलियन वर्ष, मतलब लगभग लगभग 250, कितना बोल रहा हूं, 250 लाख, 2.5 है ना। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। ठीक है, तो 2 मिलियन हो गया तो कितना हो गया? 20 लाख। 25 लाख वर्ष पूर्व, है ना, सॉरी 25 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना, 25 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या बोल रहा हूं बेटा? 25 करोड़ वर्ष पूर्व। इसी क्षेत्र में 25 करोड़ वर्ष पूर्व में, मतलब ये क्षेत्र पूरा समुद्री क्षेत्र था ऐसा माना गया। तो यहां पर मैरीन फॉसिल पार्क, मैरीन फॉसिल पार्क, मैरीन फॉसिल पार्क, ओके, कहां है? तो आमा खेरवा। 25, है ना, 25 करोड़ वर्ष पूर्व पहले इसी क्षेत्र में, आमा खेरवा के क्षेत्र में आइडेंटिफाई किया गया कि 25 करोड़ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में क्या था? तो मैरीन फॉसिल पार्क था। लिखो इसको, नोट करो। मैरीन फॉसिल पार्क। आमा खेरवा में मैरीन फॉसिल पार्क डेवलप किया जाएगा। ठीक है, यहाँ 25 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या था? तो मैरीन फॉसिल पार्क, मतलब समुद्र के अस्तित्व पाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या डेवलप किया जाएगा? मैरीन फॉसिल पार्क। ओके, ठीक। अब ध्यान से सुनते जाओ बेटा, एक बार समराइज कर रहा हूं, खत्म होने के कगार में। जो छूटा है उसको बताऊंगा अभी, क्योंकि दोनों क्या है बेटा? रियासत क्षेत्र है, कोरिया और चांग बखार। तो रियासत के बारे में पढ़ेंगे। भरतपुर, जनकपुर, ठीक। तो भरतपुर जनकपुर में मैं बताया था, भगवानपुर में चांग माता मंदिर, तहसील है एक भरतपुर। हरचौका सीतामढ़ी मैं बताया था, मवी नाला के तट पर, यही पर आपका रामवन गमन पथ का पहला बिंदु, स्टार्टिंग बिंदु। हरि के लिए चौका का निर्माण किया गया था, इसलिए हरि चौका से याद रखना। क्या बोला? हर चौका, सब बता दें। मरेड़गढ़ हिल स्टेशन है, यही पर हवाई डोंगरी है। 1944 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट यहाँ क्रैश हुआ था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? हवाई डोंगरी। हिल स्टेशन है, प्राचीन ईंटों की इमारत प्राप्त हुई है। बताओ ना, हर चौका में मैं बोला, देखो ध्यान से रिपीट करो, थोड़ा फास्ट है ना, सुन के लिखना अगर छूटा होगा तो। टाइम विल बी एक्सेस हियर। हर चौका में बताया, सीतामढ़ी हर चौका, राम वन गमन पथ का सबसे ऊपरी बिंदु, शीर्ष बिंदु, एक प्रथम बिंदु। मवई नाला के तट पर, मवई नाला के तट पर हर चौका है, राम वन गमन पथ का शीर्ष बिंदु है। याद रखना बेटा, भगवान राम जब वनवास पर थे तो चित्रकूट से, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए, तो ये पहला स्थान था जहां भगवान आए। और माता सीता के द्वारा यहाँ टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से चौका का निर्माण किया गया, भोजन प्रबंध किया गया, इसीलिए माता सीता के द्वारा हरि जी के लिए चौका बनाया, इसलिए क्या नाम पड़ा? हर चौका। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, याद रखना बेटा, हर चौका को राम वन गमन पथ का सबसे प्रथम पॉइंट लोकेट किया है, और सीतामढ़ी घाघरा और सीतामढ़ी हर चौका को सबसे ऊपरी बिंदु। ओके, याद रहेगा। घाघरा पुरातात्विक स्थल है, यहां पर रत्न, सोने चांदी आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए, देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई। मरेड़गढ़ छत्तीसगढ़ के हिल स्टेशन में से एक। मरेड़गढ़ में हवाई डोंगरी है,
1944 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट, अंग्रेजी एयरक्राफ्ट यहां टकरा कर क्रैश हुआ, इसीलिए इस डोंगरी, इस पर्वत का नाम क्या रख दिया गया बेटा? हवाई डोंगरी। हिल स्टेशन है, पर्यटन है, प्राचीन ईंटों की इमारत है। कोटाडोल अशोक के क्षेत्र से जुड़ता है। अशोक के लाट, अशोक के आपका साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? कोटाडोल। याद रखना बेटा, छतौड़ा, सीतामढ़ी छतौड़ा, देवसील, अमृतधारा, ये सब आपका राम वनगमन पथ में शामिल है, फेज 1 फेज 2। ओके, केल्हारी और कोटाडोल ये दोनों नए तहसील हैं, जबकि पुराने तहसील में मनेंद्रगढ़ है, चिरमिरी है, खड़गवां है और भरतपुर है। ओके, मनेंद्रगढ़ में हसदेव नदी के तट पर मनेंद्रगढ़ है, हेड क्वार्टर है मनेंद्रगढ़ का। इसी मनेंद्रगढ़ में छिपछिपी माता टेम्पल है। हसदेव नदी पर मनेंद्रगढ़ में ही गांव का नाम है बरबसपुर। बरबसपुर में याद रखना बेटा अमृतधारा जलप्रपात, क्या है? अमृतधारा जलप्रपात। चिरमिरी पौड़ी की पहाड़ी पर स्थित है, पौड़ी पहाड़ी पर स्थित है, पौड़ी हिल्स पर 579 मीटर की ऊंचाई पर है। इसीलिए हिल स्टेशन के साथ साथ पौड़ी हिल्स में होने के कारण इसको याद रखना बेटा पर्यटन के लिए भी माना जाता है। और चिरमिरी में याद रखना पौड़ी जगन्नाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है? पौड़ी जगन्नाथ टेम्पल। याद रखना बेटा झिलमिली, सॉरी, झगराखंड, कुरासिया, खड़गवां और चिरमिरी, हरदी बाजार, मनेंद्रगढ़ और सोहागपुर, सोहागपुर, मनेंद्रगढ़, हरदी बाजार, चिरमिरी, खड़गवां, कुरासिया और झगराखंड, ये पूरा कोयले का बेल्ट है, जिसमें कुरासिया एक ओपन कोल माइंस है। कोल माइंस मतलब जहां खोद कर क्या निकालते हैं? कोयला। चिरमिरी में 1930 से कोयले का खनन प्रारंभ हुआ है। ओके डियर, दिस इज ऑल अबाउट मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। जबकि कोरिया में टारगेट करना सोनहट को। सोनहट में गांगी रानी का मंदिर और जोगीमठ मंदिर, गांगी रानी और जोगीमठ। ओके, याद रहेगा, गांगी रानी मंदिर, जोगीमठ। जबकि देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत देवगढ़ की पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम है। यही 1030 मीटर ऊंचाई देवगढ़ चोटी है, देवगढ़ चोटी। क्लियर हुआ? बलेन पहाड़ है, ठीक। मनेंद्रगढ़ में आमा खेरवा बताया हूं, मैरीन फॉजिल पार्क, ठीक है। क्लियर? नोट करके लिखो। नोट करके लिखिए। परसगढ़ी, मनेंद्रगढ़ में परसगढ़ी इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मनेंद्रगढ़ में चांद बखार रियासत, चांद बखार देसी रियासत। फेमस क्वेश्चन, चांद बखार वाले लोगों को भैया जी कहते थे। भैया की उपाधि धारण किए थे। मैं बताऊंगा अभी किस राजा को यह उपाधि प्राप्त हुई, पर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन। भैया की उपाधि कौन से रियासत वाले लिखते थे? चांद बखार। लिखो नोट करके। हो गया? तो भैया की उपाधि किसकी थी बेटा? चांद बखार। चांद बखार वाले कौन से वंश थे? तो चौहान वंश। देखते जाओ, बाद में लिखना। चौहान वंश, चांद बखार कौन से वंश? चौहान वंश। उपाधि क्या है? संस्थापक। जिसने चौहान वंश की नींव रखी, चांद बखार रियासत को रखा, जगजीत सिंह। क्या बोल रहा हूं? जगजीत सिंह को याद रखना बेटा, अंग्रेजों के द्वारा भैया की उपाधि, अंग्रेजों के द्वारा किसकी उपाधि? भैया की। किसको दिया गया? जगजीत सिंह।
इसी के हायरार्की में कृष्ण प्रताप सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, जगजीत सिंह, कृष्ण प्रताप, इसने भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया? कृष्ण प्रताप सिंह। समझ में आ रहा है पॉइंट? जब देशी रियासतों का विलय होगा, भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। 565 देशी रियासत थे बताया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में 14 थे। तो आजादी के बाद सब रियासत को भारतीय संघ में शामिल करना होगा। तो किसने साइन किया? कृष्ण प्रताप। चांग बखार रियासत है ना भारतीय संघ में शामिल हुआ, इसके हस्ताक्षर करने वाले कौन है? ओके, देखो लिखो। लिख लिए? पूरा समराइज करना है बेटा, फटाफट फटाफट है। कोई कल से फिर सूरजपुर, इधर से हसदेव आ रही है, यहां से आ रही गज। कौन सी नदी? गज किसकी सहायक नदी है? क्लियर हुआ? इसी गज में झुमका डैम, बैकुंठपुर में। कहा बोल रहा हूं? झुमका डैम, लिखते जाओ। झुमका डैम, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर। हो गया? अगला लिखेंगे कोरिया देशी रियासत। ठीक है? चांग बखार लिख लिए ना? वहां पर लिख लेना इनकी कुल देवी चांग माता। चांग माता जिसका मंदिर भरतपुर में, कुल देवी चांग माता। भरतपुर में गांव का नाम भगवानपुर, और भगवानपुर में चांग माता मंदिर है। ठीक है? चांग माता टेम्पल हो गया। अब देखिए कोरिया रियासत, ये भी चौहान वंश है। लिखना नहीं, अभी देखते जाओ। इसके संस्थापक धर्मल सिंह, धर्मल सिंह, धर्मल सिंह इसके संस्थापक है। तो कोरिया रियासत की नींव रखने वाला कौन है? धर्मल सिंह। ओके, ये चौहान वंश के थे, चौहान डायनेस्टी के थे। ये भी धर्मल सिंह या धर्मल शाह भी बोल सकते हो, इनको शाह भी कहा जाता है, धर्मल शाह। ओके, कोरिया रियासत के, इनको जानो या मत जानो, ठीक, पर 3 फेमस पर्सनालिटी के नाम भूलना नहीं है। ठीक है? कोरिया रियासत में
देखो चांग बखार और कोरिया, तो कोरिया रियासत में एक पकड़ना है रामानुज प्रताप सिंह देव। इनको तो जानना ही जानना है, क्योंकि अभी ये बहुत हाईलाइट हुए जब नरेंद्र मोदी को नामीबिया से गिफ्ट मिला था चीता, तो भारत लाया गया था, कोनो नेशनल पार्क में रखा गया है, समझ रहे हो ना। तो उस समय इनका नाम आया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देश में अंतिम 3 चीता जो बचा था, इसका शिकार करने वाले ये हैं। तो हमको उस नाम से इनको याद नहीं रखना है कि भाई चीते का शिकार किए थे इसलिए याद रखेंगे, वो तो इनकी मजबूरी थी। अब इसको समझाऊंगा तब बताऊंगा, पहले नाम पकड़ो। दूसरा बोल रहा हूं, दूसरा दूसरा है रामचंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह देव। और रामचंद्र के बाद याद रखना गीता रानी, महारानी गीता रानी। ध्यान से सुनते जाओ नाम को। देखो भाई, नाम याद हो रहा है? ज्यादा फास्ट थोड़ी हो गया, खत्म करना है ना आज। हो गया, याद हो गया नाम, वेरी गुड। रामानुज प्रताप सिंह देव, पहले समझ लो फिर लिखना। ये कोरिया रियासत है ना, कोरिया रियासत के राजा है बेटा। कोरिया रियासत के राजा रहे रामानुज प्रताप सिंह देव। ये कोई छोटा मोटा पर्सनालिटी नहीं है। गांधी नेहरू के साथ इसका उठना बैठना था बाबू। गांधी नेहरू के साथ उठना बैठना था। प्रसिद्ध टेस्ट क्रिकेट में, याद रखना, टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर थे ये। टेस्ट क्रिकेट प्लेयर थे। गांधी नेहरू के साथ उठना बैठना टेस्ट क्रिकेट प्लेयर रहे रामानुज प्रताप सिंह देव। क्लियर। 1930, 1931, 1932 3 बार गोलमेज सम्मेलन होगा भारतीय इतिहास में। अपन लोग पढ़ेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लंदन में गोलमेज सम्मेलन होगा, जिसमें भारत के संदर्भ पर भाना मीटिंग होगा। तो गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, कल बता दूंगा 5 मिनट, फिर सूरजपुर को शुरू करूंगा। जाओ, ठीक है। इन तीनों के बारे में बचा है बस लास्ट, है ना। बलेन पहाड़ में भी लिखना, बलेन शाह के नाम पर। चलो ठीक है, लिख ही लो, खत्म करो, है ना। लिखो तो फटाफट लिखवा दे रहा हूं। लिखेंगे रामानुज प्रताप सिंह देव, ये कोरिया देशी रियासत के अंतिम शासक हैं, अंतिम राजा, कोरिया देशी रियासत के अंतिम राजा।
ठीक है। 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। ठीक। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक। आगे अपन लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो बताऊंगा मैं, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट सब बताऊंगा। अभी इसमें बस मोटा मोटा लिखेंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में ये गांधी जी के साथ इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे। हो गया। क्यों गए थे? क्यों गए थे? सभी देशी रियासतों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करता। ठीक है। रामानुज प्रताप सिंहदेव। ओके। ये अपने शासनकाल में न्यूनतम मजदूरी दर को लागू किए थे। न्यूनतम मजदूरी दर लिखो, न्यूनतम मजदूरी दर को लागू किए थे। सोचो आज जो भारत सरकार न्यूनतम मजदूरी दर देती है, इन्हीं की प्रेरणा से देती है। भाई एक व्यक्ति को काम करने का कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए। सोचो कितना अच्छे राजा रहे होंगे। स्कूल में मिड डे मील कार्यक्रम चलवाया, लिखो। आज जो गवर्नमेंट चलाती है वो उस समय स्कूल में, अपने समय में स्कूलों में चला रहे थे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया। प्रौढ़ शिक्षा मतलब समझ गए ना? हाँ, बुजुर्गों को या फिर आपका वयस्कों को जो पढ़ नहीं पाए उनको पढ़ाना। ठीक है। गुड़ चना का वितरण कराते थे, मतलब भाई खाद्य तो देते ही थे, खाद्य के साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड़ और चना। तो इनके नेक कार्यों का इनको याद करना है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार, नोट करके लिखो, इनके नाम पर लेबर शिखर अवार्ड देती है, स्टेट लेबर शिखर अवार्ड। लेबर शिखर अवार्ड। देश के अंतिम 3 चीते का शिकार किए हैं बेटा। 46, 47 का दौर है वो, इसीलिए ये हाईलाइट तो केबीसी में याद रखना बेटा। 50 लाख का क्वेश्चन बना के इसको पूछा गया है। देश में अंतिम 3 चीते का शिकार करने वाले पर्सनालिटी राजा कौन से रियासत के थे और क्या नाम था? हो गया डियर? कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है ना? तो रामानुज प्रताप सिंहदेव ये कोरिया रियासत के राजा थे बेटा। और ये राजा कब बने? तो जब भारत आजाद था, इसलिए अंतिम राजा, कोरिया रियासत के अंतिम राजा, है ना। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भी यही है। ठीक है, आगे सुनते जाओ, बाद में लिखना। तो कोरिया रियासत के लास्ट रूलर रहे हैं। लास्ट रूलर कौन है? तो रामानुज प्रताप सिंहदेव। इनको इनके नेक कार्यों से याद रखना है। भाई पहले शिकार खेलने की परंपरा थी, तो 1972 में तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उससे पहले नहीं था भाई, लोग शिकार करते थे, परंपरा थी शिकार खेलने की। तो इनके क्षेत्र में चीते का आतंक था, चीता प्रभावित किया था लोगों को, तो शिकार करिए, राजा का कर्तव्य है शिकार करना, इसलिए मजबूरी में शिकार किए। तो देश के अंतिम 3 चीता को मारने का क्रेडिट रामानुज प्रताप सिंहदेव। 3 चीता इसलिए यह हाईलाइट हुए क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से चीता लाया गया था। अभी बार बार न्यूज चैनल में दिखा रहा था ना भैया, तुम देखते भी हो कि नहीं, चीता लाया गया, चीता लाया गया, प्लेन में बकायदा उसको लाए।
तो इसीलिए जब चीता लाया गया तो अंतिम 3 चीता का शिकार करने वाला कौन? तो रामानुज प्रताप सिंहदेव, इसीलिए हाईलाइट हुए। हमारे छत्तीसगढ़ में कोरिया रियासत के ये कहीं ना कहीं राजा है। तो इनको उनके नेक कार्यों से याद करा। तो नेक कार्य क्या है? तो अपने शासन क्षेत्र में मजदूरों के लिए नेक काम किया, न्यूनतम मजदूरी दर को लागू किया, मिनिमम वेजेस, ठीक है, भत्ता जो होता है, मिनिमम वेजेस ड्यूटीज, याद रखना बेटा, न्यूनतम मजदूरी दर। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ सरकार मजदूरों के हित के लिए काम किया, इसलिए याद रखना, स्टेट लेबर शिखर अवार्ड छत्तीसगढ़ राज्य में इनके नाम पर लेबर शिखर अवार्ड दिया जाता है। स्कूलों में याद रखना बेटा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाते थे, पहली से 8वीं तक की शिक्षा अनिवार्य करके रखे थे, पहली से 8वीं तक गुड़ चना का वितरण करते थे। याद रखना बेटा, मध्याह्न भोजन का, प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया, ये सब नेक काम किए अपने शासन समय में, इसलिए इनको उनके नाम पर याद रखना है। ठीक है, देशी रियासतों का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन है? रामानुज प्रताप सिंहदेव। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, पूरे देशी रियासत का रिप्रेजेंटेटिव कर्ता के रूप में। रामचंद्र सिंह, इनको कोरिया कुमार के नाम से जाना जाता है, ट्राई टू नोट डाउन। कोरिया कुमार किसे कहते हैं? रामचंद्र सिंह। आ जाओ, कोरिया कुमार के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री रहे हैं। पहला रविशंकर शुक्ल अवार्ड इनको मिला है। छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल अवार्ड दिया जाता है, तो पहला प्राप्तकर्ता कौन है? रामचंद्र सिंहदेव। ओके, रामचंद्र सिंहदेव को कोरिया कुमार के नाम से जाना जाता है, कोरिया कुमार के नाम से जाना जाता है। कोरिया कुमार छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री कोरिया कुमार के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री, याद रखना, पहले रविशंकर शुक्ल प्राप्त करने वाले पहले पर्सनालिटी, रविशंकर शुक्ल सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है ये। गीता रानी छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में पहला नाम किसका था? तो गीता रानी, छत्तीसगढ़ की पहली महिला मंत्री। है ना, धर्मल शाह है, नाम को याद रखना। वैसी बलेन शाह है, राजा बलेन शाह के नाम पर पहाड़ का नाम पड़ा है, बलेन पहाड़ सोनहत तहसील में है। और राजा बलेन शाह ही थे जिसने कुदरगढ़ी देवी का मंदिर बना, कल पढ़ेंगे कुदरगढ़ देवी का मंदिर, ठीक है, कुदरगढ़ी देवी का मंदिर, कुदरगढ़ी माता का मंदिर, याद रखना बेटा, कुदरगढ़ माता टेम्पल, कल पढ़ेंगे कुदरगढ़ में, सूरजपुर में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कोरिया एंड एमसीबी। एक बार पढ़िए बेटा, कल पढ़ कर आइए, फिर कल आप पढ़ कर आएंगे तो मैं आगे बताऊंगा बेटा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, भारत में विलय पत्र कौन साइन किया था? किसमें? कोरिया का अलग है, चांग बखार का अलग है, ठीक है, चांग बखार का अलग है, कोरिया का अलग। मैं समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में, आज समय का थोड़ा अभाव था। परसगढ़ी को लिख लिया ना, वो मनेगा चिरमिरी का क्या है बेटा, औद्योगिक चित्कल, सब समझाऊंगा, टेंशन मत। अभी तो जर्नी शुरू हुआ है बेटा, अभी तुम 3 महीना रहो, उसके बाद देखना क्या से क्या पहुंच जाओगे, पढ़ क्या हो। इसको भी स्कैनिंग कर लो ना यार, मैं कहा इसको कॉपी करूंगा। इसको स्कैन कर लो, है ना, 1 मिनट लगेगा।